आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का कारक। आइए देखते हैं कारक शब्द का अर्थ क्या होता है और कारक की परिभाषा। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, और कारक की परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक के उदाहरण: नंबर 1, राम ने रावण को बाण मारा। अब इस वाक्य के अंदर देखें, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ कौन से शब्द आकर के बता रहे हैं वो देखें। जैसे राम ने रावण को, ठीक है, ये ने और को जो शब्द हैं ये वाक्य के अंदर आकर के एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। अब 2 नंबर वाक्य में देखें, रोहन ने पत्र लिखा। अब इस वाक्य के अंदर देखें, ने जो शब्द है वो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहा है। अब 3 नंबर वाक्य में देखें, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। अब इस वाक्य के अंदर ने और को, वो ये ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दर्शा रहे हैं। अब देखें कारक के भेद और विभक्ति चिन्ह हैं। कारक का 1 नंबर भेद है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है इसे दर्शाते कौन से चिन्ह के साथ है? ने चिन्ह के साथ। अब नंबर 2 है कर्म कारक। नंबर 2 कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। नंबर 3 कर्ण कारक। कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। नंबर 4 संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है को के लिए। नंबर 5 अपादान कारक। अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। ये और से इस शब्द का प्रयोग तब होता है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रही हो। नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये जो सारे के सारे विभक्ति चिन्ह हैं ये कौन से कारक के हैं? संबंध कारक के हैं। नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो हैं में और पर। नंबर 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो है अरे, हे। नंबर 1 में देखें कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, और इसका भी अपने विभक्ति चिन्ह ऊपर पड़ा है। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम कौन करता है? मोहन करता है, तो मोहन क्या हुआ? कर्ता हुआ। इस वाक्य में ने विभक्ति लुप्त है। ने विभक्ति लुप्त का मतलब ने जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? इस वाक्य के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या है? ने विभक्ति लुप्त है। अब अगले वाक्य में देखें, मनोज ने पत्र लिखा। इस वाक्य में क्रिया को करने वाला मनोज करता है। यानी कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। विशेष कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता, तो क्या है कि ये ने जो चिन्ह है वो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कभी कभी क्या हो जाता है कि इस कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह है ने के स्थान पर को विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। वो कब होता है? आइए देखते हैं। विधि क्रिया यानी वाक्य के अंत में कौन सा शब्द हो चाहिए, और संभाव्य भूत यानी वाक्य के अंत में कौन से शब्द हो? जाना था, करना चाहिए था आदि। जब ये वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कर्ता के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है? को। जैसे आगे उदाहरण दे रखे हैं, राम को जाना चाहिए। अब इस वाक्य के अंत में देखें कौन सा शब्द आया है? चाहिए। तो कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हुआ? को। ठीक है जी। अब आगे देखें, राम को जाना था। अब इस वाक्य के अंत में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? जाना था। ठीक है। तो राम राम करता है, तो कर्ता के साथ कौन से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? को। ठीक है जी। अब आगे देखें, अगर इसी वाक्य को इस प्रकार से लिखा जाए कि राम को जाना चाहिए था, तो इस वाक्य के अंत में भी जाना चाहिए था शब्द का इस्तेमाल होता है, तो राम के साथ तब भी कौन से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता? को विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल ही किया जाता। अब अगला जो भेद है वो है कर्म कारक।
वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है? को। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। देखो, सुलाने का काम कौन कर रही है? माँ कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को जो शब्द क्या है? कर्म कारक है। अब आगे देखें, राम ने रावण को मारा। ठीक है, यहाँ रावण को कर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काम क्या हो रहा है? रावण को मारने का काम हो रहा है, इसलिए रावण को जो शब्द है वो कर्म कारक है। विशेष, कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, मोहन काम करता है तो मोहन द्वारा किया गया काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है जी। तो लेकिन इस वाक्य के अंदर को विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अगला जो भेद है कर्ण कारक। कर्ण कारक में देखें, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। जैसे हम आँखों से देखते हैं। ठीक है जी। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँखों की सहायता ली गई है, इसलिए आँखों से कर्ण कारक है। यानी कहने का मतलब, अपने जिस किसी के माध्यम से काम को करते हैं वो क्या होता है? कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर किसकी सहायता से काम को किया गया है? आँखों की सहायता से काम को किया गया है, तो आँखों से जो शब्द क्या है वो कर्ण कारक है। ठीक है जी। अब अगला जो भेद है वो है संप्रदान कारक। आइए देखते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कहते हैं। अब सिंपल तरीके से समझा जाए तो जिस व्यक्ति के लिए अपने कुछ करते हैं या जिस व्यक्ति को कुछ देते हैं, जब कुछ करने कुछ देने का बोध करवाते हैं शब्द, वो संप्रदान कारक में आते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए होता है, यानी इसके जो विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो को और के लिए हैं। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। अगला वाक्य, गरीब को धन दीजिए। अब अगला वाक्य, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। इन वाक्यों में कुछ करने का काम गुरु के लिए, कुछ दिया गया गरीब को और लाने का काम अरुण के लिए हुआ, इसलिए गुरु के लिए, गरीब को और अरुण के लिए ये जो शब्द हैं ये संप्रदान कारक हैं। अब कारक का अगला भेद अपादान कारक। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, यानी अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है? से। जैसे दुल्हा घोड़े से गिर पड़ा। इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई अथवा गिरकर दुल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से शब्द जो है वो अपादान कारक है। अब कारक का अगला भेद संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की और के है, यानी संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन से हैं? का, की और के। जैसे गीता का भाई आया है। इस वाक्य में गीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा है। भाई से गीता का संबंध दिखाया गया है। वह किसका भाई है? गीता का, इसलिए गीता का शब्द जो है वो संबंध कारक है। अब अगले वाक्य में देखें, रहीम का मकान छोटा है। यहाँ पर रहीम का संबंध किसके साथ है? मकान के साथ है। और एक बात का और ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पर संबंध का लिंग वचन संबंध वस्तु के अनुसार होता है। यानी कहने का मतलब होता है, ये जो संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल होता है ये किनके अनुसार होता है? ये लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे आगे देखें, रहीम की कोठरी। ठीक है,
अगर वाक्य के अंदर स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर की विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होगा। अब अगले वाक्य में देखें, रहीम के बेटे। अब बेटे शब्द क्या है, बहुवचन है, तो संबंध कारक में के विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल बहुवचन के साथ किया जाता है। अब आगे देखें, इनमें का की के संबंध कारक हैं। ठीक है जी। अब इस संबंध कारक में जो और भी विभक्ति चिन्ह मैंने बताए थे वो हैं रा, री, रे या ना, नी, ने भी होते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये किसी न किसी शब्द के अंत में लगकर आते हैं। जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के, या अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। अब देखें, इन सभी शब्दों में ये जो रा, री, रे या ना, नी, ने संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, यह किसी शब्द के अंत में लगकर इनका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। अब 7 नंबर जो भेद है, अगला भेद अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। ठीक है जी। अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो में और पर हैं। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, मैदान में, इसलिए मैदान में अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण, मोहन छत पर खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, छत पर, इसलिए छत पर अधिकरण कारक है। अगला जो भेद है वो है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे और हे शब्दों से मानी जाती है। जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, इसकी विशेष तौर पर कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब दूसरा उदाहरण, हे श्याम इधर आओ। अब इस वाक्य के अंदर हे श्याम जो क्या है वो संबोधन कारक है। अब अगले वाक्य में देखें, अरे तुम क्या कर रहे हो। अब इस वाक्य के अंदर अरे शब्द जो आया है वो क्या है, संबोधन कारक है। उपयुक्त वाक्यों में हे श्याम, अरे संबोधन कारक है।